सुप्रभात बच्चे। पुनरावर्तन 1 प्रश्न नंबर 3 उसकी सूचना हम पढ़ते हैं। सभी बच्चे पाठ्यपुस्तक निकालें। पाठ्यपुस्तक में हम आपको यहाँ जो सूचना देते हैं वह सुनते जाइए और समझते जाइए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। पूरा करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। देखो यहाँ हमारे सामने चित्र दिया गया है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो पहले चित्र में क्या है? पहले चित्र में 2 बिल्ली है और दूसरे चित्र में क्या है? 2 बिल्ली है, लेकिन एक बिल्ली के मुंह में एक रोटी भी तो है। देखो चित्र नंबर 3 में हम देखते हैं, उसमें दोनों बिल्ली है वो रोटी के लिए झगड़ रही है और एक बंदर उसे देखता है। बंदर उसे देखता है तो बंदर तराजू ले आता है और वह रोटी को तौलने बैठ जाता है। दोनों बिल्ली है वो आपस में देखती है। देखो चित्र नंबर 5 में हम देखते हैं, उसमें देखो ये दोनों बिल्ली है और यह बंदर है वह रोटी को तराजू से तौलता है और जहाँ से वह उसे अच्छा लगता है कि चलो उसमें से यह छोटी रोटी हो गई है तो वो रोटी अपने मुख में वो खा लेता है और खा जाता है। देखो यहाँ दोनों बिल्ली एक दूसरे के सामने देखती है और बंदर चला जाता है। बंदर ने पूरी की पूरी रोटी है वो खा ली और दोनों बिल्लियों के पास कुछ भी न बचा। दोनों आपस में झगड़ा करने से उसके पास कुछ नहीं बचता है। उसे अफसोस होता है कि इससे तो अच्छा होता कि हम आपस में बांट लेते तो खा तो सकते। देखो आगे की सूचना में हम देखते हैं, सही विकल्प चुनकर बंदरबाट कहानी लिखिए। यहाँ उसके जो विकल्प है, जो कहानी में जो खाली जगह है वह यहाँ बताई गई है। सफ़ेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, 2, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा, हल्का। देखो यहाँ कहानी में हम यहाँ बनाते हैं खाली जगह कहाँ कहाँ हमें लगानी होगी। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। यहाँ से हमने जो खाली जगह है वह उसमें से यहाँ ली है एक काली। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली, वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिया। तराजू का एक पल्ला हल्का था तो दूसरा भारी। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। दोनों बिल्ली है उसे बहुत पछतावा होता है कि वो रोटी तो हमें तो नसीब में मिली ही नहीं। वो झगड़ती रहे और बंदर वो खाकर चला गया। वह कहानी आपने भी पढ़ी होगी। देखो अब हम प्रश्न नंबर 4 की सूचना में देखते हैं। अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। जो आपकी पाठशाला है उसके बारे में आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं कि मेरी ही स्कूल का नाम श्रीमती RS कालरिया स्कूल है। मेरी पाठशाला का नाम श्रीमती RS कालरिया है। मेरी पाठशाला की इमारत अच्छी है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, पुस्तकालय और कार्यालय भी है और चित्र के भी अलग से कमरे हैं। मेरी पाठशाला 12 बजे से 5 बजे तक उसका समय है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक हमें लगन से पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी मेरी पाठशाला प्रसिद्ध है और हमारी पाठशाला के सामने अच्छे मैदान भी तो है। यहाँ विद्यार्थी तरह तरह की खेल भी करते हैं। मुझे मेरी पाठशाला बहुत प्रिय है। आप अपनी तरीके से पाठशाला के बारे में बोल सकते हैं। देखो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, उसकी सूचना में क्या लिखा है? आपको पाठशाला में क्या पसंद है और क्या नापसंद है? 2 यहाँ विकल्प दिए गए हैं, उसके संदर्भ में आप इस तरह से कह सकते हैं, मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, मेरे अध्यापक, मेरे दोस्त, मुझे पाठशाला
और मेरे दोस्तों के साथ खेलना मुझे पसंद है। और नंबर 2, क्या नापसंद है? तो मुझे अनियमित छात्र है, कठोर अध्यापक है, मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा और इधर उधर फेंकने वाले छात्र है, वो मुझे नापसंद है। आप अपने तरीके से उसमें लिख सकते हैं। देखो, अब यहाँ यह पाठ है पूर्ण होता है, यह इकाई पूर्ण होती है। तो पाठ्य पुस्तक में सभी बच्चों ने यहाँ जो खाली जगह में जो मैंने लिखा है वह सब आपको लिखना होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।